Brought to you by Ageless Diagnostics. Ageless Diagnostics. राजस्थान और एमपी में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ थोड़ा चुनौतियों वाला राज्य है। इस चुनौती को देखते हुए चुनाव आयोग ने 2 चरण में चुनाव कराने का इंतजाम किया है। पहले चरण का चुनाव जो होगा वो बस्तर और नक्सल बेल्ट के तमाम इलाकों में होगा, और उन्हीं में से एक जो इलाका है वहाँ कांकेर में सुमी बैठी हुई है। सुमी, क्या है बस्तर की पॉलिटिक्स? सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। अब बस्तर की बात करें तो कन्वर्जन बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर कन्वर्जन इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है कि हर एक घर में कन्वर्जन की एक कहानी है। कोई कन्वर्जन से पीड़ित है, कोई उसकी अगेंस्ट है। कन्वर्जन हर एक घर की कहानी हो गई है। एक नॉन क्रिश्चियन ट्राइबल है तो वो कन्वर्जन के अगेंस्ट है, और अगर क्रिश्चियन ट्राइबल हैं तो उनकी बॉडीज को जलाने के लिए उन्हीं के पट्टे वाले जमीन में उनको 2 बीघा जमीन नहीं मिल रही है। दिनों जो है बीजापुर में इसको लेकर के हंगामा भी हुआ था और एसपी को चोट भी लगी थी। जी, नारायणपुर में वो हंगामा हुआ था। हमने कवर किया था, और बहुत अच्छा वो सिनेरियो नहीं था। इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा वायलेंस देखने को मिला था, और जब नेक्स्ट डे हम आए थे तो बहुत ज्यादा जो हार्मनी है वो टूटी हुई थी उस इलाके की। और जो क्रिश्चियन लोग थे, क्रिश्चियन ट्राइबल्स, उनमें उस चीज का डर है। उनमें इनफैक्ट उनको पट्टा नहीं मिल रहा है। आज हमें जो बात करने से ये पता चला कि कई क्रिश्चियन ट्राइबल्स ऐसे हैं जिनको पट्टा नहीं मिल रहा है बिकॉज दे आर क्रिश्चियंस, और अगर उन्हें पट्टा मिल गया है तो उन्हीं की जमीन पे 2 बीघा जमीन नहीं मिल रही है। इनफैक्ट वी वेंट टू अ फैमिलीज हाउस जहाँ पे उन्हें उन्हीं की जमीन पे, जब उन्होंने अपने रिलेटिव का एक सर थे, एक जनाब थे, उनके बेटे की डेथ हुई, और वो अपने ही बेटे की डेथ के बाद उनके शव को उन्होंने दफनाया, फ्यूनरल करने के लिए उन्होंने दफनाया। तो जब दफनाया तो जो जितने भी नॉन क्रिश्चियन ट्राइबल्स हैं वो उस एरिया में आए और उन्होंने वो शव निकाल के उन्हें धमकाने लगे और कहा कि आप इसे यहाँ नहीं अब दफना सकते, कहीं और लेके जाइए। और फिर वो कांकेर लेके, और कांकेर में उन्होंने कोनी सी एक जगह कॉर्नर सा एक पकड़ा और वहां पर उन्होंने दफनाया। तो ये काफी एक जो जद्दोजहद है, ये इनफैक्ट नारायणपुर में भी यही केस था। ये एक एम्ब्रॉयलिंग एक फाइट है जो यहाँ पे बहुत महीनों से चली आ रही है, और ये अंडर करंट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। और जो क्रिश्चियन ट्राइबल्स है उनको लग रहा है कि कांग्रेस ने उन्हें उनके राइट्स को, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं किया, और बीजेपी पे उनका ट्रस्ट नहीं है। तो वो अपना ट्रस्ट इस बार किस पे प्लेस करेंगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और इसी कन्वर्जन की वजह से ही, कन्वर्जन और ऐसे कई मुद्दों की वजह से ही मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर इज नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर द कांग्रेस फॉर श्योर। सुमी ने अभी जो बात कही है, जिनको वो बार बार कन्वर्शन कह रही है, मैं उसको थोड़ा सा साफ करना चाहता हूं। बस्तर के आदिवासी जब ईसाई बनते हैं तो वो पहली बार किसी शहरी धर्म को एडॉप्ट करते हैं। ये कन्वर्शन नहीं है, ये धर्म में शामिल होना है। इसको हिंदू ताकतें जो हैं वो कन्वर्शन कहती हैं। वो मानती हैं कि आदिवासी हिंदू थे और अब वो ईसाई बन गए हैं तो ये धर्मांतरण है, ये कन्वर्शन है। लेकिन जो लोग आदिवासी संस्कृति को जानते हैं, या जो नेताम जैसे आदिवासी नेता हैं, उन सब का ये मानना है, जो मनीष कुंजाम वहाँ से सीपीआई के नेता हैं, उनका ये मानना है कि आदिवासी न हिंदू रहता न ईसाई रहते। जब आदिवासी ईसाई बनते हैं तो वो पहली बार किसी धर्म को अपनाते हैं, वो हिंदू बनते हैं तो भी पहली बार किसी धर्म को अपनाते हैं। वहाँ जो वायलेंस हो रहा है ऐसे आदिवासियों के साथ जो ईसाई बनते हैं, वो बहुत ही भयानक है। और उन आदिवासियों का ये मानना जायज है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी उनके जख्मों पे मरहम लगाने से कोसों दूर बैठकर एक गैलरी, स्टेडियम के गैलरी में बैठी हुई है ऑडियंस की तरह। ऐसा उन आदिवासियों का मानना है, ऐसा मेरा भी मानना है। सर ने जिसको कहा कि वो कन्वर्जन नहीं है, इनफैक्ट वो अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन ऑल टुगेदर। तो वो जो सर पॉइंट आउट कर रहे थे, इट्स वेरी करेक्ट। इनफैक्ट मैंने एक फैमिली से ये क्वेश्चन भी पूछा कि उन्होंने क्यों सडनली क्रिश्चियनिटी में टर्न हो गए, और उन्होंने कहा कि पहले हम नेचर को मानते थे, फिर हमें ये अचानक से हमें ऐसा हुआ कि हमें एक नए ईश्वर को मानना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एग्जिस्टिंग जो हमारे बिलीफ सिस्टम थे वो हमें ज्यादा सर्व नहीं कर रहे हैं, तो हमें एक नए ईश्वर को मानना चाहिए। तो उन्होंने एक नए ईश्वर को माना, एंड दे टर्न टू अ डिफरेंट गॉड अकॉर्डिंग टू देम। दिस इज आई एम जस्ट सिंपली कोटिंग देम। एंड उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स, उनके लाइफ इश्यूज ठीक हो गए हैं, विच इज व्हाई पीपल आर कॉलिंग इट कन्वर्जन। आई एम ऑल्सो कॉलिंग इट कन्वर्जन, but this is probably, as Sunil sir quoted, adaptation to a different religion. तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हम दोनों पार्टीज को नहीं चाहते हैं, हम बीजेपी को भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज
वो कम्युनलाइज करते हैं चीजों को, वो काफी रेडिकलाइजेशन में चले जाते हैं, और कांग्रेस को इसलिए नहीं चाहते बिकॉज उन्होंने हमारे ही फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में काफी ज्यादा फेल हो गए। तो उनके लिए एक थर्ड ऑल्टरनेटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनके पास एक एरे ऑफ ऑप्शंस है इस बारी थर्ड ऑल्टरनेटिव के लिए। स्पेसिफिकली अगर हम बस्तर की बात करें तो सर्व आदिवासी समाज का फ्लोट किया हुआ हमर राज पार्टी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल, और उसके अलावा गणतंत्र गौंडवाना पार्टी भी बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है।